नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन यादव। मैं अपने से बड़ों का आशीर्वाद चाहूंगा। तो आज मैं आया हूँ एक नई स्टोरी के साथ। जो स्टोरी है एक लड़के की, जो कि बहुत ही फुलिश था। यानी कि आप फुलिश का मतलब जानते होंगे। तो फिर एक दिन उसकी मम्मी मार्केट गई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम अपनी दादी के यहाँ चले जाओ, क्योंकि उसकी दादी का घर थोड़ा नियरली था, क्योंकि वो लोग एक टाउन में रहते थे ना, छोटे से। तो फिर उसने कहा था कि तुम अपनी दादी के घर चले जाओ। तो फिर वो अपनी दादी के घर चला गया था। उसने वहां पे खूब मस्ती की अपनी दादी के साथ, चेस खेला, लूडो खेला। उसके बाद जब वो लौट रहा था घर, तो उसकी दादी ने उसे निडल दिया, एक जो पिंजे से कपड़े सिलते हैं। तो एक निडल ने कहा था कि ये ले जाके अपनी मम्मी को दे देना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भेज देना। तो फिर उन्होंने दिया था उसे। तो फिर वो एक रास्ते में एक बैलगाड़ी थी, मतलब ऐसा जो बैलगाड़ी होती नहीं है, उसके ऊपर भूसा था। तो उसी भूसे में उसे उसने घुसा दिया। सोचे कि बाद में ले लूंगा, क्या हाथ में ऐसे लिए रहो। तो फिर उसने उसे उसमें घुसा दिया। फिर वो जब घर पहुंचा, तो उसे वो निडल नहीं मिली भूसे में। वो फिसल के कहीं चली गई उसके अंदर। फिर उसकी मम्मी ने उसे बहुत डांटा कि तुम बहुत फूलिश हो, तुम किसी काम के नहीं। फिर उनकी मम्मी को अगले दिन कहीं पे जॉब में जाना था। उनकी जॉब लगी हुई थी, तो वो गई थी। उन्होंने कहा कि तुम अपनी दादी के यहाँ चले जाया करो जब मैं घर से बाहर जाए करूँ। तो फिर उन्होंने कहा था कि हाँ, अगर इस बार दादी जी ने कुछ भी दिया तो उसे अपने अ, हाथों में खोस लो, यानी कि जो ऐसे कपड़ा होता है उसमें ऐसे करके घुसा लो जिससे गिरे ना। और अपने पास ही रखना, या तो हाथ में, सॉरी हाथ में नहीं, मतलब यहाँ पे खोस लेना। तो फिर वो अपनी दादी के यहाँ गया। तो फिर जब वो लौट रहा था, तो फिर उसकी दादी ने उसे नाइफ दी, चाकू। और उसने उसे यहाँ पे घुसा लिया। उसने चाकू को यहाँ पे घुसा लिया। फिर वो जब रास्ते में हाथ झुलाते हुए आ रहा था ऐसे, अब हाथ झुलाने में वो नाइफ को देख भी नहीं कि अरे मेरे पास नाइफ है। नहीं, उसे देखना ही नहीं है। और वो ऐसे घुसाए मस्त चल रहा है, पर वो गिर गई। फिर उसकी मम्मी ने उसे बहुत डांटा, तुम बहुत फुलिश हो। फिर अगले दिन जब उसकी मम्मी जॉब पर गई, तो फिर अपनी दादी के यहाँ गया। उन्होंने कहा था, इस बार अगर दादी जी कुछ दे तो उसे पॉकेट में रख के लाना, ना कि यहाँ पे खोस लेना। तो फिर वो जब लौट रहा था दादी के घर से, तो फिर उसकी दादी ने उसे एक पपी दिया था, छोटू सा। उसने उसको याद आया अपनी मम्मी की बात, तो उसने पपी को पॉकेट में रख लिया। उसके बाद वो वो जो पपी था वो बेहोश हो गया था बिना ऑक्सीजन लिए। फिर जब उसे होश आया, तो उसकी मम्मी ने उसे बहुत डांटा, तुम बहुत ही फुलिश हो। फिर अगले दिन जब वो जा रहा था दादी के घर, तो उसकी मम्मी ने उसे कहा, इस बार अगर तुम्हें कुछ भी मिले तो उसे क्या कहते हैं, रस्से से बांध लेना, क्योंकि उन्हें लगा था कि इस बार भी कोई कैट ऐसा कुछ मिलेगा। तो फिर उसकी मम तो फिर वो जब गया, तो उसने कहा कि मम्मी, मैं उस पपी को अपने साथ ले जा सकता हूँ? तो उसने कहा ठीक है, ले जाओ। तो फिर वो ले गया। उसके बाद उस वो जब लौट रहा था, तो उसकी दादी ने उसे मीट का टुकड़ा दिया। और मीट के टुकड़े को उसने रस्सी में बांध दिया और ऐसे घिसते हुए ले गया। उसके बाद उसके डॉगी ने पूरा मीट खा लिया था, क्योंकि डॉगीज तो नॉनवेज वैसे होते नहीं है। तो फिर उसने वो पूरा मीट खा लिया, क्योंकि उसे हाथ में बांध के जा रहा था। फिर वो जब घर गया, तो उसकी मम्मी ने उसे बहुत डांटा, तुम फुलिश हो, तुम किसी काम के नहीं। फिर अगले दिन जब उसकी मम्मी जा रही थी, तो उन्होंने कहा था, अगर इस बार कुछ भी मिले, इसे अपने सर पे पेपर में रैप करके बहुत, मतलब चढ़ा देना, उस अपने सर पर रख के लेके आना। ये मेरा ऑर्डर है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो घर पे आके मैं तुम्हें देखती हूँ। और ये भी कहा था कि इस बार तुम डॉगी को मत लेके जाना। तो फिर वो नहीं लेके गया। फिर वो जब दादी के घर से लौट रहा था, तो उसकी दादी ने उन्हें बटर बटर मतलब मक्खन वो दिया। और उसे और उसने अपनी दादी से पेपर मांगा, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था। तो दादी को तो लगा कि पेपर ऐसे पॉप करके रखने, हाथ में पकड़ने के लिए मांग रहा होगा, जिससे ठंडा ना लगे, क्योंकि बटर तो ठंडा होगा ही। और उन्हें क्या पता था कि अपने सर पे रख के ले जाएगा। फिर वो जब जा रहा था, उसने अपने सर पे रख लिया, और धूप के कारण पूरा बटर पिघल गया और वो पूरा पीला पीला हो गया।
फिर वो जब घर पहुँचा ना, तो उसकी मम्मी ने कहा, "अरे! ये कौन है?" और उसको एक झापड़ मार के बाहर भगा। उसने कहा, "मम्मी मैं हूँ।" तो उसने कहा कि तुम इतने पीले कैसे हो गए? उसने कहा कि मेरे हाथों में जो बटर था, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो मम्मी ने कहा, "तुम बहुत फुलिश हो, जाओ जल्दी नहा के आओ।" फिर वो जब नहा के आए, तुम बहुत फुलिश हो, तुम किसी काम के नहीं हो।" तो फिर उसने कहा, "सॉरी मम्मी, अब से मैं आपकी हर बात मानूँगा।" तो फिर अगले दिन जब वो जा रहा था, तो उसकी मम्मी ने उसे कहा था कि इस बार तुम्हें जो भी मिले, पहले दादी से कहना मुझे फ़ोन करे कि वो क्या लेके जा रहे हैं, मतलब कैसे उसे वो डिलीवर करना है। तो फिर जब वो जा रहा था, तो जब लौट रहा था, उसने दादी से कहा, "दादी, आप इस बार कुछ नहीं दोगे?" उन्होंने कहा, "नहीं।" तो उसने कहा कि "आप क्यों नहीं दोगे?" तो उसने कहा कि "क्योंकि आज तो हमारा घर शिफ्ट हो रहा है।" तो उसने कहा कि ओह! तो उसने कहा कि अब आप कहाँ रहोगे? तो उन्होंने कहा कि अब मैं दूर चली जाऊँगी। तो फिर वो जब अपने घर आ गया, उसकी मम्मी ने कहा, "इस बार तुम्हें दादी ने कुछ नहीं दिया?" उ उन्होंने कहा, "नहीं।" तो फिर वो घर आके लौट गया। उसके बाद से वो तो दादी के घर जाता ही नहीं था, तो सब कुछ वैसे सिंपल ही चलने लग गया, अपने पापी के साथ खेलता। लेकिन इस बार अपने वो जो भी सीख उसकी मम्मी से उसे मिली थी, इस बार उसे उसने अच्छे से याद किया था। उसके बाद वो कभी गलती नहीं करता था। अपनी मम्मी को डाँटने का मौका ही नहीं देता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हो और अगर आपको ऐसी और स्टोरीज़ चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वहाँ से और एक बेल आइकन का घंटी की तरह होता है, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे मेरी जो भी वीडियो बने सबसे पहले आपके पास नोटिफ़िकेशन जाए। थैंक यू।